नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। पहला टेस्ट मैच, जैसा कि हमने कहा था, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए कि भारत हारने वाला है, उस टेस्ट मैच में भारत हारा। अब दूसरा टेस्ट मैच होगा 3 दिसंबर से केप टाउन के न्यूलैंड्स ग्राउंड में, जो कि आप हमारे पीछे बहुत खूबसूरत फोटो देख रहे हैं। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद, जो बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, अभी केप टाउन के इस ग्राउंड के बारे में भी कुछ आपसे बात करेंगे। मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंट्री करता हूं आकाशवाणी के लिए। नीरज, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमने भविष्यवाणी की थी कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भारत रुक सकता है, बैटिंग कर सकता है। लेकिन हमने कहा था कि अगर भारत ने पहले बैटिंग की तो जो तेज गेंदबाज है, हालांकि वो साउथ अफ्रीका के, वो भारत को हालत उनकी खराब कर देंगे। हालांकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी न्यूज ये है कि कोटजी इंजर्ड है, लेकिन मुझे लगता नहीं है नीरज उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, देखिए वहां पे वैसे भी एक स्पिनर को लाना था है। और वो स्पिनर को लाएंगे ही लाएंगे क्योंकि कैप्टन में बॉल मूव करती है। हम्म। ठीक है। बट हम लोगों ने जो बात की थी कि ये साउथ अफ्रीका का पेस अटैक बहुत अच्छा है और हम लोगों ने बर्गर का स्पेशली बोला था। बिल्कुल और मुझे बिल्कुल। समझ में आ रहा है 28 ईयर ओल्ड उसको क्यों नहीं आज तक टीम में लिया गया था। हम हम्म। लोग तो सिर्फ उससे, और हम लोगों ने स्पेसिफिकली मैंने उसकी बात की थी कि इज वेरी वेरी गुड, जिस तरह से आता है, कौन सी साइड मूव करती है। बट चाहे जो कहिए, मुझे अभी भी लग रहा है ये लोग डिनायल फेज में है। इंडियंस वर्ल्ड कप के लॉस को भूले नहीं है। देखिए, एब्जेक्ट सरेंडर इज अ टर्म इन इंग्लिश, दैट्स व्हाट दे बिल्कुल डिड। बिल्कुल। सडनली सेकंड वर इनिंग्स, प्लेइंग। जो है पिच इतना बुरा नहीं खेल रही थी। एंड अरे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक को, क्योंकि हमारा भी फास्ट बॉलिंग अटैक ठीक ठाक है, और रोहित शर्मा ने बाद में कहा भी कि जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी तेज गेंदबाज ने कुछ कुछ प्रयास ही नहीं किया और बहुत रन दिए। देखिए, मैं बात करूंगा जो उनके एल्गर है, ही सपोज टू बी ए ग्राफ्टर। यस। उसको इतनी शॉट, सबको बाउंस मिल रही थी, मजा आ रहा था। बाउंस पे बाउंस किए जा रहे थे, दे वर स्प्रेइंग द बॉल। यस। यू नो, दे वर नॉट बॉलिंग इन द कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जो कि रबाडा करता था, सीधे सीधे एक अंदर, जिससे कि खट खट वो नीरज, रोहित मैं तो शर्मा को बड़ा कहा। बड़ा हैरान हैरान हुआ, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के होने के बावजूद शार्दुल ठाकुर, जो कि अपनी स्पीड के लिए नहीं जाने जाते, ही वाज बॉलिंग शॉट ऑफ लेंथ और लगातार उनको शॉट पड़ रहे थे। एल्गर ने एक सभी सटा ने, शॉट देखिए, खेला। सिराज सिराज प्रसिद्ध और शार्दुल तीनों का एवरेज 4 साढ़े 4 रन प्रति ओवर ज्यादा था। सबसे किफायती तो अश्विन थे, जो कि स्पिनर्स की पिच नहीं थी, और उनपे सबसे ज्यादा कैच भी छूटे। हम्म। हाँ, उन पे कैच नहीं छूटते तो कहानी कुछ और होती। ये 400 बट द नहीं। फैक्ट इज, जब देखिए, जब उन्होंने 400 प्लस बना लिए और उसके बाद हम लोग जिस तरह से आउट हुए, इनिंग डिफीट, इट्स नॉट समथिंग। जब जॉनसन जो है, मार्को जॉनसन 84 रन बना रहे हैं और हमारे टॉप ऑर्डर नहीं खेल रहे हैं। हम्म। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अगर मैं तो होता तो कोड़े मारने चाहिए। हम्म। एप्लीकेशन दिखी नहीं रही। हाँ यू आर हाँ, नॉट नहीं हियर टू नहीं। प्रूव अ पॉइंट दैट यू आर गुड स्ट्राइक प्लेयर। यू आर ट्राइंग टू प्ले टेस्ट मैच यहाँ पे। यू हैड इनफ टाइम टू बिल्ड योर इनिंग्स। तो नीरज, अभी केप टाउन में जो स्थिति मेरे को दिख रही है, केप टाउन न्यूलैंड्स, जैसे आप कह रहे थे माउंटेन, आप माउंटेन के बारे में पहले बताइए, जो पीछे माउंटेन्स दिख रहे हैं। ओ, इसके लिए जो फ्लैट माउंटेन्स हैं, सडनली दे स्प्रिंग फ्रॉम नोवेयर। और पहले यहाँ पर इतने एक्सपेडिशंस होते थे, ठीक है। और इसकी जो हम लोगों ने नॉवेल्स पढ़ी हुई है, केप टाउन के टेबल टॉप माउंटेन, केप टाउन इज वंडरफुल सिटी टू गो एंड लुक एट। यस, एब्सोल्युटली। पीछे देखिए, मतलब इज अ कंट्रास्ट, यहाँ पर आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं और यहीं पे बीच भी है। तो बहुत ही तो बहुत ये खूबसूरत कहां से देश आ है। गया, समझ में नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं, साउथ अफ्रीका बहुत खूबसूरत देश है। लेकिन इस खूबसूरत हाँ, देश में क्या भारत खूबसूरती से खेलेगा? नीरज, सेकंड जो टेस्ट मैच है 3 दिसंबर से, जैसा हमने बताया, शुरू हो रहा है। एंड इंडिया हैज कॉल्ड इन आवेश खान। शायद सिराज को इंजरी है या क्या कारण है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन केप टाउन में एक खास बात है नीरज, के स्पिन को थोड़ा सा हेल्प वहां मिलता है। तो क्या भारत दो स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए भारत को, क्योंकि जडेजा इज फिट देखिए अगेन। देखिए जिस तरह से अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जडेजा भी उतनी इफेक्टिव करेंगे। हमारे पेस बॉलर्स नहीं इफेक्टिव हैं हम्म। और उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी। एल्गर वॉज वेरी डिफेंसिव अगेंस्ट अश्विन, पेसर्स को लपेटते रहते। देखिए, साउथ अफ्रीका में क्या होता है, बाउंस भी होता है, मूवमेंट भी होता है। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है, मूवमेंट नहीं है। इंग्लैंड में
मूवमेंट है, बाउंस नहीं है, यहाँ पे दोनों होते। और आज तक जो है कोई भी एशियन कंट्री एक्सेप्ट फॉर श्रीलंका, वो भी कुशल मंडित के 100-150 प्लस की इनिंग के कारण कोई जीता है। नहीं अदरवाइज तो आज तक सारी तो था ना सीरीज पाकिस्तान, जीती नहीं है। नहीं या भारत की। पाकिस्तान ने, इंडिया ने, बांग्लादेश, किसी ने यहाँ पे सीरीज जीत के आए ही नहीं है। नहीं खैर और बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया को भी नाको चने चढ़ जाते हैं यहाँ पे उस सीरीज जीतने में, साउथ अफ्रीका में। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये क्या है। बट एब्जेक्ट सरेंडर, अच्छा इस बिल्कुल टेस्ट की बिल्कुल बात जो होती है। एप्लीकेशन नहीं थी, एप्लीकेशन नहीं था। हाँ, विराट कोहली अगर बैटिंग कर सकते हैं तो बाकी भी कर सकते थे। खैर एनीवे, नीरज अब जाडेजा खेलेंगे, आवेश खान खेलेंगे। क्या बैटिंग में श्रेयस अय्यर की जगह अभिमन्यु ईश्वर आने चाहिए या नहीं? नहीं देखिए, मैंने उसको देखा हुआ है। वैसे भी राइजिंग बॉल पे ईश्वरन की प्रॉब्लम है। जब ईश्वरन को उसे लिया गया, मैंने कहा उनको खुश करने के लिए लिया गया। क्योंकि साउथ क्योंकि ही अफ्रीका हैज को गॉट अ माने। प्रॉब्लम विद द राइजिंग डिलीवरी। और अभी मैंने बताया कि यहाँ की पिचेस राइज भी करती है, मूवमेंट भी करती है। ईश्वरन इज नॉट द गाय फॉर दैट। Yes, yes. I thought यशस्वी कैन प्ले वेल बिकॉज ही कैन प्ले राइजिंग बॉल इफेक्टिवली। बट हर बार उनको एक बहुत अच्छी गेंद मिल गई। और रोहित शर्मा अभी भी लग ही नहीं रहे हैं। उसके बाद फील्डिंग में भी वो अंदर चले गए थे, मतलब ही इज लिस्टलेस। ही स्टिल कैन नॉट डिनाई कि ही हैज लॉस्ट द चांस टू विन वर्ल्ड कप। अच्छा नीरज, यहाँ पे स्टिल एक दैट। बहुत मजेदार बात मैं करना चाहूंगा। हर्षल गिब्स ने बहुत ही स्कैथिंग, बहुत ही स्टिंगिंग रिमार्क दिया है बबूमा के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि वो अनफिट हैं और ओवरवेट हैं, वो किसी भी तरह से टेस्ट टीम में खेलने के लायक ही नहीं है, वो कप्तान तो क्यों है। और वो कह रहे हैं कि कोच उन पर मेहरबान है इसलिए ऐसा हो नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, रहा है। साउथ अफ्रीका का जो मैं बता रहा हूँ, बर्गर क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनका कोटा होता है कि इतने डार्क प्लेयर्स को और बिल्कुल। नेटिव्स को खिलाना। हम्म। वैन ड्यूसन क्यों नहीं खेल रहा है, क्योंकि इतने बैट्समैन हैं। ओके, अब निगडी की बजाय वहां पे जॉर्बी एक आ गए बैट्समैन, तो वो उनका कोटा पूरा हो गया। तो इसलिए उन्होंने निगडी को हटा के एक वाइट बॉलर को ले आए। अदरवाइज वो कहां से लाते। हम्म। मिनिमम नंबर ऑफ ब्लैक प्लेयर्स होने चाहिए, जो हम्म। कि फिजिबल नहीं हो पा रहे तो नीरज, अब टॉस जीत के हैं। भारत पहले टीम में परिवर्तन आ जाएंगे। जाडेजा खेलेंगे, आवेश खान खेलेंगे सिराज की जगह पे, और जसप्रीत बुमराह की खेलेंगे। अगर प्रसिद्ध सिराज फिट है, अगर सिराज फिट है तो शार्दुल और हमारे प्रसिद्ध कृष्णा दोनों को बाहर करना चाहिए। बिल्कुल। और सिराज फिट नहीं है तो फिर मुकेश, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान, एंड देन आपका रविचंद्रन अश्विन। मैं चाहूंगा अवेश खान के बजाय मुकेश कुमार, मुकेश बिकॉज ही कुमार। हैज द कैपेसिटी टू बॉल इन द एरिया ऑफ कॉरिडोर। तो जसप्रीत बुमराह लेकिन फिर अगर फिट नहीं है तो फिर समस्या रहेगी ना, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खिला सकते। मोहम्मद सिराज अगर नहीं फिट तो फिर है ऐसा है तो। ना, देखिए तो फिर तो आप जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार, बिकॉज ही कैन बॉल एट अ पर्टिकुलर लाइन। यस, एंड ठीक इज है। अ डिसिप्लिन्ड बॉलर। और और उसके बाद अगर मुझे मानना होगा तो मैं तब भी शार्दुल को खिलाऊंगा, क्योंकि तब भी थोड़ी बैटिंग में स्टेबिलिटी देते हैं। तो अब टॉस जीतकर भारत क्या करे, पहले बैटिंग या बॉलिंग? चूंकि चौकी चौथे पांचवें दिन यहाँ पे टर्न करती है, हियर आई से दे कैन बैट। दे शुड बैट एंड फर्स्ट 2 आवर्स, अगर लंच तक एक आध विकेट से ही गिरा के काम चला लें तो आई थिंक देन दे कैन पुट इन अ वेरी बिग स्कोर। या दे कैन पुट अ वेरी बिग स्कोर। एंड और मुझे लगता है एल्गर ने, क्योंकि उनकी लास्ट सीरीज है, उन्होंने एक कर दिया। वहां पे भी देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, लास्ट सीरीज वहां पर वार्नर की भी है, हम्म। यहाँ पर एल्गर की है। वार्नर ने भी पहले इनिंग में सेंचुरी मार दी। अब नौ, मस्त है, अब कुछ नहीं करना हाँ, उसके सेकंड टेस्ट मैच में आउट हो गए। है। अब एल्गर ने वो डिटर्मिनेशन नहीं दिखाएंगे जो हो गया। तो मुझे लगता है कि भारत के पास इंडियन चांस सारे, है, तो भारत को पहले बैटिंग करनी चाहिए। आवेश खान की जगह मुकेश कुमार, शार्दुल ठाकुर भी खेलने चाहिए अगर पेसर रखना है तो। और रविंद्र जडेजा, अश्विन खेलेंगे। 2 घंटे पहले टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए एक आध विकेट से अगर भारत, चाहे 50 रन बने, 60 रन बने 2 घंटे के लंच ब्रेक में, उसके बाद द साउथ अफ्रीकन बॉलिंग विल बिकम वेरी वेरी इजी।
एंड रोहित शर्मा हैज टू प्ले, ही हैज टू गेट हिमसेल्फ मोटिवेटेड। वो बार बार टीम के लिए कह रहे थे कि वो सही नहीं कर रहे, टीम मोटिवेटेड नहीं है, बट आई थिंक रोहित शर्मा को खुद को ही टटोलना पड़ेगा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। और रोहित शर्मा की, नीरज एक बात बता दूं आपको, मैं अपने जो क्रिकेट के अनुभव से मैं और लोगों से जानता हूं, इन खिलाड़ियों से, रोहित शर्मा काफी भुलक्कड़ किस्म के हैं। तो कई बार अपने होटल में आईपैड भूल जाते हैं, तो फिर उनका मैनेजर आईपैड ढूंढ रहा होता है। एक आध बार तो फ्लाइट में पासपोर्ट भूल गए वो, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप की हार को भी भूल जाए और दोबारा वही रोहित शर्मा बन कर खेले। तो इन शब्दों के साथ उम्मीद करते हैं दैट इंडिया टीम विल फाइट अ ह्यूज बैटल, अच्छा कॉन्टेस्ट करेंगे। और जीत हार की सवाल नहीं है, लेकिन वो इंटेंट दिखना चाहिए कि आप लड़कर हारे, आपने कोशिश की, जो कि भारतीय टीम में पहले टेस्ट मैच में अनफॉर्चुनेटली दिखाई नहीं दिया। तो इन शब्दों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अच्छा टेस्ट मैच आपको देखने को मिलेगा। मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा दोहरा दें कि भारत अगर सही तरीके से पत्ते खेलेगा तो भारत इस टेस्ट मैच में वापसी कर सकता है। जीत हार अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर से मुकाबले में खड़ा हो सकता है। और जब आप मुकाबले में खड़े होते हैं तो आप तभी जीत सकते हैं। मुकाबले में खड़े बराबर खड़े होंगे तो ही जीत हार की बात हो सकती है, वरना तो हार है ही। तो ये मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। इस साथ ही हम आपको कहेंगे बहुत बहुत हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द न्यू ईयर।